Hello student, welcome to TSN. This is part 2 of chapter number 4 poverty category poverty. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पॉवर्टी का मीनिंग, व्हाट इज पॉवर्टी, इसके बारे में डिस्कस किया और इसके बाद आज हम इसके अंदर कैटेगराइज ऑफ पॉवर्टी करेंगे. देयर आर मैनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी. पॉवर्टी को हमने कई तरह से कैटेगराइज किया है. इन वन सच वे पीपल हु आर ऑलवेज पुअर, कुछ लोग हमेशा गरीब रहते हैं, एंड दो आर यूजुअली पुअर बट हु मे समटाइम हैव ए लिटिल मोर, कुछ कम ही होते हैं और कुछ क्रोनोलॉजिकल पुअर होते हैं, कुछ कनिंग पुअर होते हैं. तो ये क्या है, ये ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं. आपको नीचे एक चार्ट नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे. देखो इसके अंदर हमने पुअर और अलग अलग क्राइटेरिया माना है. अब आप सबसे पहले देखेंगे ये हिस्सा, एक मिनट, एक एक पार्ट समझाऊंगी मैं आपको. इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है क्रॉनिक पुअर. क्रॉनिक पुअर कौन से होते हैं? जो ऑलवेज पुअर भी आते हैं उसमें, और यूजुअली पुअर, जो या तो हमेशा गरीब रहे हैं या फिर वो कभी यूजुअली पुअर हुए हैं. सो इसे हम एक पॉवर्टी लाइन के थ्रू डिस्कस करते हैं कि इस पॉवर्टी लाइन को हमने एक क्राइटेरिया मान दिया. इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जो आ रहा है वो ऑलवेज पुअर आ रहा है और यूजुअली पुअर आ रहा है. सो यहाँ इस क्राइटेरिया के अंदर क्रोनोलॉजिकली पुअर में दो तरह के क्राइटेरिया बताए गए हैं. नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजिट पुअर. ट्रांजिट पुअर के अंदर हमारी कैटेगरी, ये एक आपको पता है यहाँ पर ये एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है. इसके अंदर क्या होता है, क्रोनिंग पुअर माना जाता है और ओकेशनली पुअर माना जाता है, जो या तो कभी कभी भी गरीब हुए हैं या फिर ओकेशनली कभी जिन्हें काम नहीं मिला, जिसे अवसरवादी भी हम कहते हैं. लास्ट आता है हमारा नॉन पुअर. नॉन पुअर जिसके अंदर जो कि पॉवर्टी लाइन के हमेशा ऊपर रहे हैं, जो कभी गरीब नहीं हुए हैं. सो स्टूडेंट, इसको हम डिस्कस करने के लिए इस पॉवर्टी लाइन के आधार पर हम देखेंगे. नाउ लेट अस एग्जामिन हाउ टू डिटरमाइन द पॉवर्टी लाइन. सबसे पहले तो हम पॉवर्टी लाइन देखेंगे कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है. देयर आर मैनी वेज टू मेजरिंग पॉवर्टी. पॉवर्टी को हम मेजर करने के लिए कई तरीके हैं. वन वे इज टू डिटरमाइन बाय द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम क्रॉनिकल इन लाइक दैट वॉज एस्टिमेट 2400 कैलोरीज. अब यहाँ पर हम जो पॉवर्टी लाइन है उसको आप अच्छी तरह देखिए, इनमें वन वर्ड जरूर बनेगा इसके अंदर से. सो व्हाट इज़ द कैलोरीज, हम कैलोरीज के आधार पे डिफाइन करते हैं. आप यहाँ पर एस्टिमेट कराएंगे, जो रूरल एरिया होता है उसमें 2400 की कैलोरीज एक पर्सन के लिए, और शहरी एरिया अर्बन एरियाज़ के लिए 2100 की कैलोरीज एक पर्सन के लिए चाहिए. ये हमारी पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता है. Based on this, 2011 and 12, the poverty line was defined for rural areas. Air consumption was 816 per person a month. 816 रुपये एक महीने में एक इंसान के लिए रूरल एरियाज़ में, और अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़ कन्फर्म किया गया है. थ्रू द गवर्नमेंट यूजेज मंथली पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, MPCE से कम्प्लीटली बताया गया है एज प्रॉक्स द इनकम ऑफ हाउस होल्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर. इससे कम यदि इनकम होती है तो उसे पुअर बताया गया है. डू यू थिंक दिस मैकेनिज्म सेटिस्फैक्शन आइडेंटिफाइज द पुअर हाउस होल्ड इन अवर कंट्री? ये आप बता सकते हैं इसके अंदर. सो इकोनॉमिक्स state that a major problem with the mechanism is that is group all the poor together does not define between the very poor and other poor. आपने चार्ट देखा, इसके अंदर कुछ पुअर थे और कुछ वेरी पुअर थे. ऑल्सो दिस मैकेनिज्म टेक इन अकाउंट टू एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ए फ्यू सेलेक्ट आइटम्स प्रॉक्सी फॉर इनकम. आपको पता है ये सारा डिस्कस होता है इनकम या खाने के आधार पर. इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्वेश्चन किया बेसिस इसी के आधार पे. दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द पुअर एज ए ग्रुप टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, परंतु ये वास्तव में डिफ़िकल्ट है टू आइडेंटिफाई हु अमंग द पुअर नीड टू हेल्प देम. उन्हें ये क्राइटेरिया गलत लगा कि कैसे हम डिफाइन करेंगे. देयर आर मैनी फैक्टर्स. उसके बाद उन्होंने कई फैक्टर्स निकाले जिसमें इनकम विच एसोसिएट विद पॉवर्टी, जो कि इनकम के आधार पे पॉवर्टी को डिफाइन करता है. द एक्सेसिबिलिटी टू बिकम एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन,
दे नीड टू कंसिडर टू डेवलप पॉवर्टी लाइन। ये सारी चीज़ें आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये सारी चीज़ें पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करती है। द पॉवर्टी लाइन ऑल्सो डज नॉट टेक इन द कंसिडरेशन, सोशल फैक्टर भी लेते हैं इसके अंदर हम, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती है। इल हेल्थ आता है, लैक ऑफ असेस ऑफ रिसोर्सेज आता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स आती है। द एम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, जो स्कीम्स चलाई गई है, शुड बी इम्प्रूव ह्यूमन लाइव्स। जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई उससे हमने क्या डिसाइड किया कि ह्यूमन लाइफ को सेव करें। कुड बी द कुड सो सच एज टू बी हेल्दी हो, वेल नर्स्ड हो, टू बी नॉलेजेबल हो, पर्टिकुलर इन द लाइफ ऑफ ए कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी हमारी जो है वो अच्छी बने, ये सोच के। सो डेवलप फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस सारे पॉइंट के हिसाब से डेवलपमेंट इज ऑल्सो रिमूव द ऑब्स्ट्रैक्ट ऑफ थिंग्स दैट अ पर्सन ऑफ लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ये सारा डिसाइड किया गया। सो यहाँ पे अब गवर्नमेंट क्लेम करती है दैट द हायर रेट ऑफ ग्रोथ, गवर्नमेंट ये बताती है कि बहुत सारी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोवाइड इम्प्रूवमेंट हो रहा है, रूरल एरियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहे हैं, पैकेजेस हो रहे हैं, परंतु 1990 है और रिजल्ट है डिक्लाइन ऑफ पॉवर्टी लेवल। इन सब के बावजूद भी हमारी जो पॉवर्टी लेवल है, गवर्नमेंट कहती है कि हमारा कम हुआ है पॉवर्टी इंडिया के अंदर, परंतु इकोनॉमिक्स राइज डाउट, परंतु इकोनॉमिक्स को क्या है, डाउट है। गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया है उस पर इकोनॉमिक्स को डाउट है। दे पॉइंट आउट द वे ऑफ डेटा कार कलेक्टेड, उन्होंने पॉइंट आउट किया और डेटा को कलेक्ट करा। आइटम्स दे आर include methodology followed to estimate the poverty line and the number of poor are manipulated to arrive at the reduced figure to number 2 poor in India। So यहाँ हम कह सकते हैं कि कुछ limitations है। estimate to poverty, स्कॉलर हैव अटेम्प्ट टू अल्टरनेटिव मेथड बताए गए हैं। सो अमृत्य सेन जो थे उन्होंने, यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे कि अमृत्य सेन जो नोबेल प्राइज विजेता थे, उन्होंने क्या किया, दे डेवलप्ड एन इंडेक्स, उन्होंने एक इंडेक्स बनाया, उसे सेन इंडेक्स कहा जाता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। देयर आर अदर टूल्स सच एज ए पॉवर्टी, और उन्होंने कई चीज़ें ऐसी बताई जिससे हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, जिसमें गैप इंडेक्स बनाया उन्होंने, और एक बनाया सेक्रेट पॉवर्टी गैप। सो यू विल लर्न अबाउट दीज टूल इन हायर क्लासेस, आप आगे की क्लासेस में इन्हें कम्प्लीटली पढ़ेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, द नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, की कितना परसेंट हमारे यहाँ पर पुअर है इंडिया के अंदर। सो स्टूडेंट, इसको आप एक पॉइंट से, मैं इसे शॉर्ट में पढ़ाऊँगी आपको। When the number of poor is estimated as the proportion of people below the poverty line, हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। इसको हम नापने के लिए एक हेड काउंट रेशियो हमने बनाया है, उसके आधार पर हम इसको नाप सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं। कब, व्हेन द नंबर ऑफ पुअर इज एस्टिमेट, पुअर कौन होता है, जो प्रोपोर्शन होता है जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के नीचे होता है। It is known as the head count ratio. You might be interested in know the total number of poor person residing in India. India के अंदर जो टोटल नंबर रह रहे हैं, where do they rise, कहाँ रह रहे हैं, and their number of proportion decline over the year, क्या उनका नंबर कम हुआ है। When such a comparative analysis, हम कुछ comparative analysis करेंगे। सो यहाँ आता है, द ऑफिशियल डेटा ऑन द पॉवर्टी इज़ नाउ मेड अवेलेबल टू द पब्लिक बाय द नीति आयोग। जो पब्लिक के लिए जो रेशियो बताया गया है उससे हम ऑफिशियल डेटा कह सकते हैं, और वो पॉवर्टी के लिए नीति आयोग किसने तैयार किया था, अंडरलाइन कर लेना, नीति आयोग। क्वेश्चन आता है आपका बार बार। इट इज़ एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके आधार पे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के आधार पे, ठीक है ना, कैलकुलेट बाय द नेशनल सैंपल सर्वे। ये आपका MCQs बनेगा, नीति आयोग ने जो सर्वे किया था वो किसके आधार पे किया था, इट इज़ कॉल्ड कंजप्शन के आधार पे, जो हमारा उपभोग हम करते हैं उसके आधार पे। NSSO, इसे हम कहते हैं सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन? This is also made a MCQs also, now called as a National Statistics Office.
हम यहाँ पर आपको एक 4.3 के अंदर यहाँ ट्रेंड इन पॉवर्टी इन इंडिया देखोगे, इसके अंदर नंबर्स बताए हैं, हेड काउंट रेशियो बताया गया है, इसके अंदर रूरल और अर्बन एरियाज़ का रेशियो बताया है। सो आप इसे कम्प्लीटली देख के कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बोलेंगे अब सबसे पहले इसका जो लास्ट पैरा है उसके अंदर रेशियोज थे वो आप कम्प्लीटली पढ़ लेंगे। यहाँ आता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग वापस कि द पॉवर्टी लेवल इन 4 स्टेट। सबसे पहले जो पॉवर्टी स्टेट है मैं 2012 में इंडिया ड्यूरिंग 1973 से 2012 तक मेनली इंडियन स्टेट रिड्यूस द पॉवर्टी लेवल टू ए कंसिडरेबल एक्सटेंट, कि कुछ लोगों कुछ कमी हुई है हमारी पॉवर्टी में, ठीक है ना। तो ये कौन कौन से स्टेट्स थे, लेवल टू कंसिडरेबल द पॉवर्टी लेवल इन 4 स्टेट थे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड यूपी आर स्टिल फार अबे नेशनल पॉवर्टी लेवल। यू मे नोटिस वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु रिड्यूस पॉवर्टी लेवल मच बेटर देन द अदर स्टेट। इन चारों जो 4 स्टेट थे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इनमें पॉवर्टी कम नहीं हुई, परंतु जो वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु थे इनमें पॉवर्टी दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम हुई है। सो स्टूडेंट, यहाँ इस टॉपिक के आधार पे ये यहाँ तक मैंने कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे व्हाट कॉज पॉवर्टी। पॉवर्टी क्यों होती है, क्या क्या कारण है, क्या क्या रीज़न है। सो थैंक यू, टिल देन कीप